अरे गिरिराज ओ गिरिराज तलहटी रही है, पिया प्यारी कुलाड़ लड़ई है। गिरिराज तलहटी रही है, पिया प्यारी कुलाड़ लड़ई है। ताली सेवा। वहाँ नाम लीजे दर्शन कीजे, वहाँ नाम लिए दर्शन कीजे, वहाँ नाम लीजे सुमिरन कीजे, वहाँ नाम लिए सुमिरन कीजे। और संत सेवा में मन दीजे, और संत सेवा में मन दीजे। नित श्यामा नित श्यामा श्याम रिझई है, पिया प्यारी कुलाड़ लड़ई है। नित श्यामा श्याम रिझइए, पिया प्यारी कुलाड़ लड़इए। ओ गिरिराज तलहटी रही है, पिया प्यारी को लाड़ लड़ई है। गिरिराज तलहटी रहिए, पिया प्यारी कुलाड़ लड़इए। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिर गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण आए, तेरी शरण हम तेरी शरण आए, तेरी शरण। हम तेरी शरण आए, तेरी शरण। हम तेरी शरण आए, तेरी शरण। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। अरे तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। और ग्वाल बाल सब पाम पलोटत, ग्वाल बाल सब पाम पलोटत। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। और ग्वाल बाल सब पाम पलोटत, ग्वाल बाल सब पाम पलोटत। और गोविंद भैया गोविंद कुंड नहइए, पिया प्यारी कुलाड़ लड़ई है। अरे गोविंद कुंड में नइए, पिया प्यारी कुलाड़ लड़इए। गिरिराज तलहटी
रही है, पिया प्यारी को लाड़ लड़ई है। राज गिरिराज तलहटी रही है, पिया प्यारी कुलाड़ लड़ई है। गोपाल 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 सब बोलो भैया, सब बोलो। गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 हे गोपाल 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 राज महाराज की जय जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम टाइगर। भैया हृदय में अभिलाषा रहे कि श्री गिरिराज जी वास करूं, और गिरिराज जी में भी रह करके ऐसे नहीं कि तमाम तरीका से हम लोग क्या करते हैं, सुविधाओं को ढूंढते हैं। बहुत ध्यान से सुने, गिरिराज जी गए, आजकल इतने इतने साधन मौजूद हैं कि गिरिराज जी जरा सी देर में दिल्ली और जरा सी देर में गिरिराज जी। और पहले बड़े बड़े महापुरुष महीनों महीनों यात्रा करने के बाद में श्रीधाम गिरिराज जी पहुंचते थे, महीनों महीनों करने के बाद। और यही कारण है कि साधन जितने मौजूद हो गए, उससे गिरिराज जी का महत्व तो हमारे हृदय में कम हो गया। गिरिराज जी में गए प्रातः काल, भैया गिरिराज जी में रहना भी ब्रजवास है, और ब्रजवास कोई साधारण वस्तु नहीं है। ब्रजवास का अर्थ फ्लैट ले लिए और फ्लैट में बढ़िया रह रहे हैं, और सुबह ही सुबह उठ करके चाय चाहिए और अखबार चाहिए। तो भैया ये तो हमारे संत जनों ने ब्रजवास नहीं बताया। इससे बढ़िया तो घर में ही ठीक। अरे भैया गिरिराज जी में रह करके, वृंदावन में रह करके हृदय में भावना आवे कि अरे मंगला को समय है गयो, चलो चलो, अरे राधा वल्लभ जी की खिचड़ी के दर्शन है रहे हैं, चलो। महाराज नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लही है। नित्य प्रति प्यारे श्याम सुंदर हृदय में आए, न कि महाराज इधर उधर की वासनाएं। और वहां देखते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए चलते हैं, तो महाराज धूम्रपान भी लोग करते चलते हैं। किसी ने देखी मूंगफली को ठेला बहुत बढ़िया है, बड़ी मीठी मूंगफली है, अब महाराज छीलते हुए चल रहे हैं और खाते हुए चल रहे हैं। उनके हृदय में ये बात है ही नहीं कि ये जो छिलके हैं ना, ये नंगे पैर जो परिक्रमा लगाने वाले परिक्रमार्थी भक्त हैं, उनके चरणों में चिबेंगे। ये हृदय में अपना सुख भोग रहे हैं, मन माने तरीके से चल रहे हैं। क्यों? महाराज भक्तमाल की शरणागति नहीं ली, ये इसीलिए। भक्तमाल हमारे महापुरुष एक बड़ा सुंदर बताते हैं, भक्तमाल क्या है? बोले भक्तमाल है भूख और भगवान है भोजन। अरे उन्होंने कि ऐसे कैसे कह रहे हो महाराज? बोले सत्य बात है। बोले इसको सिद्ध करके बताओ कैसे? तो महापुरुषों ने बताया, अच्छा आप बताओ कि बिना भूख के अगर भोजन आपको करने के लिए दिया जाए, आप करोगे? भाऊजी
बिना भूख के किसी को भोजन दिया जाए तो कोई नहीं करेगा। हमने कह रहे महाराज आप आए तो हो और भूखे कैसे, ठूस ठूस के हम उनको जबरदस्ती खिलावें बिना भूख में, तो महाराज दो कार्य होंगे, या तो खा भी लिया तो पेट गड़बड़ होगा, शरीर को लगेगा नहीं, शरीर का नाश ही होगा, शरीर का अहित होगा, ये पक्की बात है। बिना भूख के भोजन करने पर वो शरीर को लगता नहीं है, बल्कि शरीर को और विक्षिप्त कर देता है। तो ऐसे समय में क्या आवश्यक है कि जब भूख हो तभी भोजन करे, बिना भूख के भोजन करोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। तो महाराज इसी प्रकार से संत जन कह रहे हैं कि भक्तमाल तो है भूख, हम जीव की भूख को बढ़ाती है कौन, श्रीमद् भक्तमाल। और भगवान है भोजन स्वरूप, जब भूख लग जाएगी तो भोजन अपने आप बढ़िया लगने लग जाएगा। है, हम नहीं कह रहे, संत जन कह रहे हैं महाराज, तब सुंदर लगेगा, तब अच्छा लगेगा भोजन जब भूख होगी। भक्तमाल जी में ऐसे ऐसे संतों के चरित्र हैं। सेन जी पर, सेन जी जाति से नाई थे महाराज, और ऐसी जाति में रह करके भी भगवान उनका वेश धर के राजा की मालिश करने पहुंच गए। धन्ना जी जाट थे, भगवान उनका हल चला रहे हैं। महाराज कितने कितने भक्तजन ऐसे रहे हैं जिनकी जाति भी बहुत निम्न थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ऐसा आनंद लिया कि कोई ब्राह्मण वर्ण में रहने वाला भी ऐसे आनंद को नहीं ले सकता। महात्मा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्ति रस बोधनी नाम की टीका लिखी, अभी हमने बताई नहीं, कवित्व में आपने लिखा। बड़ी सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। आपने बड़ी सुंदर टीका को लिखा और अलग अलग विभिन्न विभिन्न जगह कथा होती, लोगों में भक्तमाल का विशेष प्रचार होने लगा। आज से 350 वर्ष पुरानी बात है, ज्यादा नहीं, बहुत प्रचार होने लगा। महाराज प्रचार को सुनकर के एक भक्त, और भक्त क्या महाराज, एक सेठ जी, एक सेठ जी श्री प्रियादास जी महाराज के निकट पहुंच गए। उसमें लिखी हुई है, तहां एक है इतिहासा को जन प्रियादास के पासा। एक व्यक्ति श्री प्रियादास जी महाराज के पास में पहुंच गया। प्रियादास जी जिन्होंने कवित्व में भक्तमाल जी लिखी हैं, और महाराज निवेदन किया, महाराज जी आप मेरे लिए एक भक्तमाल की पोथी लिख दो। श्री प्रियादास जी ने सेठ जी को देखा कि ना तो कोई तिलक स्वरूप, ना कोई शिखा है, ना कोई सूत्र, और ये भक्तमाल की पोथी लिखवाने के लिए कह रहे हैं। तो पूछने लगे, सहज में ही पूछने लगे कि सुनन पढ़न कछु है अभ्यासा, आपको सुनने पढ़ने का कोई अभ्यास है? श्री प्रियादास जी सहज संत थे। सहज संत ने सहजता में सोच लिया कि हो सके इन सेठ जी के हृदय में ऐसी भावना हो कि मैं कथा बांचूं। कथा कहने के उद्देश्य से ही ये भक्तमाल की टीका को मांग रहे हैं। पूछने लगे कि पढ़न सुनन कछु है अभ्यासा, आपको पढ़ने सुनने का कुछ अभ्यास है? तो महाराज इन्होंने साफ कह दिया, महाराज में जग व्यवहारी, महाराज मैं जग व्यवहारी हूं, मैं संसारी व्यक्ति हूं। बोले संसारी व्यक्ति तो तुम्हें किस लिए भक्तमाल की आवश्यकता है? महाराज मैं जग व्यवहारी और ग्रह कामन में अटक्यो भारी, साधु संग को अवसर नहीं, मेरे पास में साधु संग करने का अवसर नहीं है। ताते मेरे हृदय में ऐसी आ रही है
कि आप मेरे लिए भक्तमाल लिख दो। बोले जब तेरे पास साधु संग का समय नहीं है, तू घर कामों में अटक रहा है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, फिर तुझे किस लिए जरूरत है? तो महाराज उसने हृदय की बात कह दी। कही महाराज मैंने भक्तमाल की खूब चर्चा सुनी है और मेरा हृदय ऐसा कहता है कि मरती बार हिये पे धरी हो, इतने साधुन संग उभरी हो। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं मरते समय इस भक्तमाल की पोथी को अपनी छाती पे रख लूं। महाराज इतना सुनते ही श्री प्रियादास जी के नेत्रन में जल बहने लगो, आप रो पड़े। इतनी सुंदर भावना। अरे महाराज ऐसा कहते हैं कि जो पोथी भक्तमाल जी की प्रियादास जी महाराज ने कई सालों में लिखी, उस सच्चे भक्ति की भावना को जान करके दिन और रात जग करके श्री प्रियादास जी महाराज ने 3 दिन मात्र में उसको वो पोथी दे दी। मात्र 3 दिन में वो पोथी ले भैया, दिनों रात जग करके। और महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कैसा भक्त है, बताओ भक्तमाल की इतनी महिमा कि हृदय पे रख करके इतनी बात हृदय में आई। और महाराज वो भी ऐसा पक्का जग व्यवहारी निकला, वो भी ऐसा पक्का जग व्यवहारी निकला कि उसने लेकर के वो भक्तमाल जी की पोथी अपने घर पे ही एक अलमारी में विराजमान कर दी। और महाराज फिर वो अपने काम काज में लग गया, अर्थात वो उस भक्तमाल की पोथी के बारे में भूल गया कि भक्तमाल कहीं रखी भी है या भक्तमाल मुझे देखनी है, कुछ हृदय में नहीं आई। अब महाराज कैसे बात बने? समय बीतता गया और एक दिन तो उसकी मृत्यु की घड़ी आ गई। महाराज जब मृत्यु की घड़ी आई तो यमदूतन ने आए दबायो। क्या हुआ? यमदूतों ने आकर के उसको पकड़ लिया और महाराज कंठ को दबा दिया। बोलता हुआ प्राणी भी रुक गया, बोल नहीं पाया। अब जैसे ही तो कंठ दबा और महाराज पसीने पसीने आने लगे तो उसके पुत्र इत्यादि, नाती इत्यादि सब इकट्ठा हो गए। बाबूजी को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब इकट्ठे हो गए। महाराज देखिए बाबूजी से बोलने की कह रहे हैं, बोलो। अब बाबूजी के कंठ को कोई छोड़े तो बाबूजी बोले, कंठ दबा हुआ है, बाबूजी बोल नहीं पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया अब तो मेरी अंतिम अवस्था आ गई और अब तो मुझे चलना चाहिए और चलते समय में ऐसा काम करें कि भगवत प्राप्ति हो। क्या करूं, क्या करूं, सोच रहे मन में। इतनी देर में तो स्मरण हो आया। क्या स्मरण? कि इतने समय पहले जो भक्तमाल की पोथी लिखवाई थी, अरे आज के दिन के लिए ही तो लिखवाई थी। तो नैन सेन से कियो इशारो, श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं। नेत बोल तो पा नहीं रहा, तो श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं कि नैन सेन से कियो इशारो, इशारा करके कह रहे हैं किससे? अपने पुत्रों से, कि फला अलमारी में और फलानी जगह ग्रंथ रखा हुआ है और उस ग्रंथ को लाओ और मेरी छाती पर रख दो। उस ग्रंथ को लाओ और मेरी छाती पर रख दो। महाराज अंतिम इच्छा जान करके सब पुत्र गए दौड़ते हुए और तुरंत पोथी लाई और महाराज उनके हृदय पर विराजमान करती। अद्भुत चमत्कार हुआ, अद्भुत। क्या हुआ? धरतहि यम के दूत भजेयो और सूरन के आगे कायर ज्यो। जैसे सूरवीर के आने के बाद रण खाली हो जाता है, सामने कोई नहीं टिकता,
ऐसे ही महाराज यम के दूत भगने लगे। धरते ही यम के दूत भजे ज्यों, सूरन के आगे कायर जो। और जैसे ही तो यम के दूत भगे तो कंठ खुल्यो, कंठ खुल्यो, नैनन जल डार्यो, और हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, बोलो भैया सब बोलो। कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, बोल कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे। अरे भैया मूक मत रहो, आप भी बोलो, क्योंकि अभी का किया हुआ अभ्यास मृत्यु के समय काम आएगा। अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति होएगी वैसे ही हमारी गति बनेगी। अभी से नाम जप का अभ्यास करो और प्रेम से पुकार करके कहो कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे। हे राधे, हे राधे 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 राधे, राधे, राधे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे 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 राधे 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 बोल राधे 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 आहा महाराज कंठ खुलो नैनन जल डार्यो और हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। महाराज यम के दूत भगे और कंठ खोलो, और जैसी तो कंठ खोलो तो महाराज हृदय भरे आयो।